हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स और सिंटेक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि हम लोग प्रोनाउन को मार के चिकन कर दिए हैं ना। तब क्या करेंगे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे और एडजेक्टिव खत्म होगा फिर क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ लो के, ठीक है। हाँ, तो एडजेक्टिव किससे कहते हैं भाई? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? और विशेषण जो होता है वो किसी नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो हो सकता है उसके आगे बैठ के इसकी तारीफ करे, हो सकता है ना। कभी पीठ पीछे भी करते हैं तारीफ, है ना। पीठ पीछे तारीफ करते हैं मतलब बुराई करते हैं, वह भी एक प्रकार की विशेषता है। नहीं कहते हैं वो लड़का बड़ा करिया दिखाते हैं सामने कहेंगे वो लड़का वो मोट बया, नहीं बोलते इसे, तो सामने तो नहीं ना कहेंगे। और किसी के सामने बैठ के कहोगे तब कहते बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार तुम, नहीं बोलते इसे क्योंकि सामने बैठे हो। अगर कहोगे काले दिख रहे हो, मुक्का मारेगा खींच के, नहीं करेगा। तो इसलिए तारीफ़ करते हैं दो प्रकार से। एक तो सामने बैठ के तारीफ़ करते हैं तो खुशी वाली हो जाती है, थोड़ा खुशी रहता है। एक तो पीछे छुप के करते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से समझेंगे, जो नाउन के पहले प्रयोग होगा उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। कौन सा यूज? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और एक तो जो पीछे भाग के जाते हैं, दूर लुका के करते हैं, वो क्या है? प्रेडिकेटिव यूज। समझ गए कि नहीं? तो वही समझना है खाली कि एक तो सामने बैठ के तारीफ करो, एक तो लुका के करो। तो लुका के क्या करे हुए? अगर लुका के कर रहे हो मतलब दूर से कर रहे हो अगर, तो क्या है? प्रेडिकेटिव यूज। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। सही है? कन्फ्यूजन नहीं ना है? तो चाहे वो नाउन का बताएगा चाहे प्रोनाउन का। अभी नहीं कह दिए सर जी कहीं हिंदी में लिख दिया तब थोड़ा अच्छा लगी, हिंदी में संज्ञा वाला लिख ली हो, एक सर्वनाम पढ़ चुके हो ना। तो ये तो कॉमन चीज़ है। अब इसके कुछ पॉइंट यही लिखेंगे कि भैया अगर वो किसी की विशेषता बता रहा है तो कब वो एट्रीब्यूटिव कहलाएगा, कब प्रेडिकेटिव कहलाएगा। सही है? उसी पॉइंट को हम लिख रहे हैं। पहले इसको छापो। देखो, प्रायः एडजेक्टिव को उसी शब्द से पूर्व प्रयोग किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है लेकिन एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव यूज उसे वर्ब के पश्चात भी रखा जाता है। तो देखो, वर्ब के बाद आएगा या फिर नाउन के बाद आएगा तो क्या कहलाएगा? वो प्रेडिकेटिव। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव। लिखा ही है। हाँ हाँ, द बॉय वाज स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग। अच्छा, लिखा क्या है? द बॉय वाज स्ट्रॉन्ग हैंडसम एंड यंग। मतलब क्या हुआ? यानी लड़का कैसा था? स्ट्रॉन्ग था, मतलब शक्तिशाली था, सुंदर था। अब यहाँ पे देखो, लड़कियों को या फूल को जब बताते हैं सुंदर तो ब्यूटीफुल करते हैं। और अगर लड़कों को बताना है कुछ लोग ऐसे करते हैं, यार तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, कि बक ये कैसे हो, हम तो हैंडसम लगी है, आज तुम्हें ब्यूटीफुल बताओ था। गलत है, क्योंकि हैंडसम जो होता है वो लड़कों को बताने के लिए प्रयोग होता है, उसके सुंदरता को। अगर लड़की या फूल है, ऐसे चीज़ को हम लोग ब्यूटीफुल करते हैं। सही है? हाँ, नहीं तो वैसे लड़कों के लिए प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना, नुकसान कर जाएगा। हाँ, और यंग तो यहाँ का मतलब हो गया लड़का कैसा था?
शक्तिशाली था यानी मजबूत था, और हैंडसम था, सुंदर था, और यंग था। यंग मतलब जवान था। तो एक बात बताओ, नाउन तो यहाँ है ना, और यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद जब प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज हुआ ना। यहाँ पे जो यूज हुआ है एडजेक्टिव का, किस रूप में हुआ है? प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। कैसा हुआ है? प्रेडिकेटिव यूज। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? वही बात है, वर्ब के बाद होगा। वहाँ नाउन नहीं है, कोई है? नाउन मिल रहा है वहाँ पे? नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो क्या हो? प्रेडिकेटिव। आ गया समझ में? देखो इसमें क्या बताया गया, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं या विशेषण कहते हैं। दूसरा कहा गया है, प्रायः एडजेक्टिव उसी शब्द के पूर्व प्रयोग किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है, यानी जिसकी विशेषता बताता है। लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग या प्रेडिकेटिव यूज होने पर भी उसे वर्ब के पश्चात लिखा जाता है। यानी कह रहे अगर एडजेक्टिव का प्रयोग तुम प्रेडिकेटिव यूज में कर रहे हो तो किसके बाद लिखना पड़ेगा? वर्ब के बाद। तो भैया ही वर्ब नहीं है, अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब रहे और चाहे मेन वर्ब रहे, उसके बाद लिखते हैं तो प्रेडिकेटिव है, इससे पहले रहेगा तो सब्जेक्टिव। हाँ हाँ हाँ, मतलब या एट्रीब्यूटिव। सही है, समझ गए हो? मिटा दें। देखो हम लोग प्रेडिकेटिव समझ गए कि वर्ब के बाद आएगा तो प्रेडिकेटिव कहलाएगा, लेकिन अगर वह नाउन के पहले आता है तो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। अगर हम एडजेक्टिव को नाउन के पहले लिखते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। सही है, लिख दें? लिखें, जब एडजेक्टिव वही बात बोले हैं ना। देखो क्या लिखा गया, जब एडजेक्टिव शब्द नाउन के पहले आता है तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। सही है। अब एग्जांपल दे दें का, जैसे हम कह दें ही इज ए गुड बॉय, लिखा गया है ना। अभी देखो यहाँ पे ही जो लिखा गया प्रोनाउन लिखा गया। क्या लिखा गया है? प्रोनाउन। लेकिन इसमें नाउन कौन है? नाउन ढूंढो यहाँ पे। बॉय नाउन है ना, तो ये नाउन हो गया, और नाउन के पहले नहीं प्रयोग किया है गुड, ये विशेषता बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? हम एडजेक्टिव बोलेंगे लेकिन एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे। सही है ना? ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, किस प्रकार से प्रयोग हुआ है? एट्रीब्यूटिव यूज, क्योंकि नाउन के पहले आया। ये नहीं कह देना सर जी हाई वर्ब बदवा लगल बा हो, तो नाउन अक्कट तो है उसमें, नाउन एक्का है, इस नाउन के पहले आएगा तब। यहाँ पे अगर बॉय होता तब यहाँ पे गुड होता, तब हम कहते इसको प्रेडिकेटिव। सही है, यहाँ पे नाउन के पहले आया एट्रीब्यूटिव। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन है बताओ? नहीं तो और अच्छी बात है। और एक चीज़ और देखो, जब कोई नाउन को हम, है ना, अगर हम ऐसे कह दें कि जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयोग होता है, टाइटल है ना, तो उसके हम नाउन के बाद लिखते हैं। जैसे अरे भैया महेश शर्मा नहीं बोलते हैं, विराट कोहली, तो उसका टाइटल पिछवा लगता है कि आगे लगता है? तो वही कह रहा है, जब कोई नाउन है या फिर कह लो जब कोई एडजेक्टिव है और उसकी किसी नाउन की टाइटल बताता है तो नाउन के पीछे आता है। सही ना? लिख दें, समझ आया कि नहीं आया? हाँ, टाइटल को हमेशा नाउन के बाद में लगाते हैं, पहले नहीं लगाते हैं। कोई कहता है कि शर्मा विराट कहता है कोई, हाँ कोहली विराट, वही मतलब जो भी है। जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त हो तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए। समझ गए हो? कह रहा है कि जब कोई एडजेक्टिव हम कहाँ रखते हैं? टाइटल की तरह प्रयोग करते हैं, टाइटल के रूप में, तो हम कहाँ रखते हैं? नाउन के बाद प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देते हैं, अलेक्जेंडर, कंट्रीज, हमारा कंट्रीज COUN, कंट्रीज। अब लिखा अलेक्जेंडर द ग्रेट कनकर्ड मैनी कंट्रीज, इसका मीनिंग हम लिखाए थे, देखो तो
विजय, हाँ विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करना। अब यहाँ पे जो अलेक्जेंडर है, सुने होंगे नाम इनका, सुने हो ना। अलेक्जेंडर जो लिखा है द ग्रेट कंकर्ड मैनी कंट्रीज, मतलब क्या हुआ, जो है ग्रेट लिखा गया है तो पहले सबसे पहले तो नाउन है, इनके बाद में टाइटल लिखे हैं ना। तो लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट कंकर्ड मैनी कंट्रीज, मतलब अलेक्जेंडर जो है वो क्या किए हैं, कई देशों को जीते हैं या कई देशों पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेट लिखा गया है इसके बाद में वो क्या है, यहाँ पे टाइटल लिखा गया है और टाइटल के बाद लिखते हैं, कोई दिक्कत। टाइटल के बाद प्रयोग किया गया है क्योंकि नाम इनका अलेक्जेंडर है। क्या नाम है, एक ठो बोल रहे हैं तुम लोग लिख लो। अभी यहाँ क्लास चल रहा है तो रुके रहो। अभी दिखा है एयर एप्रियंट, तो यहाँ पे जो एयर है नाउन है, इसके जस्ट बाद में एप्रियंट का प्रयोग किया है। एक मिनट सर जी। हाँ, टाइम इमेमोरियल क्या है, छोटा सा फ्रेज है, नाउन के बाद प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव। यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक है यानी रिक्त बिंदु, यहाँ पे नाउन है, इसके बाद में हम क्या लिखे हैं, ब्लैंक लिखे हैं। और यहाँ पे गॉड द अलमाइटी लिखा है, यानी क्या है, भगवान सर्व शक्तिमान है, नहीं बोलते हैं शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पे गॉड नाउन है, इसके बाद में उनकी हम विशेषता बता रहे हैं, क्या है, शक्तिशाली हैं। तो फ्रेजेज में हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रेड करियर कोचिंग को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।